गुड मॉर्निंग टू रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन। आज के डिबेट में दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रखे गए हैं जिसमें चारों हाउस अपने अपने व्यू पॉइंट रखेंगे। टॉपिक फर्स्ट रेड और येलो हाउस के बीच होगा और जो सेकंड होगा वो ब्लू और ग्रीन के बीच होगा। तो फर्स्ट वाले का टॉपिक है कैन रोबोट रिप्लेस टीचर एंड सेकंड इज यूजिंग मोबाइल फोन गुड और बैड फॉर स्टूडेंट्स। तो हाउस को इंट्रोड्यूस करें तो 4 हाउसेज हैं। सबसे पहले रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। Let's welcome all of them with a big proud of applause. Before we start, here are the rules of today's debate. Each participant will get 1 and 2 minutes no interrupting during the speech. Points should be clear and respectful. Judges' decision will be the final decision. तो रेड हाउस का टॉपिक है सबसे पहले रोबोट कैन रिप्लेस टीचर्स। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अवर फर्स्ट स्पीकर फ्रॉम रेड हाउस हु विल स्पीक ऑन द टॉपिक कैन रोबोट रिप्लेस टीचर्स आफ्टर स्पीच। ह्यूमन टीचर्स के फेवर में हूँ क्योंकि ह्यूमन टीचर्स बच्चों के इमोशंस को समझ सकते हैं, उनके बारे में और उनके करियर के बारे में अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए ह्यूमन टीचर्स आर बेस्ट। नमस्कार, मैं प्रियंका। हम रोबोट टीचर के फेयर में हैं। रोबोट टीचर इमोशंस को समझ सकते हैं बिकॉज वो कोड फॉलो करते हैं। लेकिन रोबोट टीचर्स को बनाने वाले भी तो ह्यूमन टीचर्स ही होते हैं, पर रोबोट टीचर एक स्टूडेंट को डिटेक्ट कर सकता है कि वो किस कंडीशन में है, बल्कि जो ह्यूमन टीचर होता है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। बैकग्राउंड को देखकर और टीचर्स उन बच्चों के बारे में उनके इमोशंस को देखकर भी उनको पढ़ा सकते हैं अच्छे तरीके से और उनके बारे में अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ ये बच्चा इस फील्ड में आगे जा सकता है। जबकि जो रोबोटिक टीचर्स हैं उनको एक कोड फॉलो करना पड़ता है और उनको तो बार बार अपडेट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन जो ह्यूमन टीचर है उनको अपडेट नहीं चाहिए। ये कि जो रोबोट टीचर होते हैं वो इंटेंसिव इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं सभी स्टूडेंट्स को। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लेकिन एक बच्चों के कैरियर भी तो एक मेन पॉइंट है कि बच्चों के कैरियर के लिए एक ह्यूमन टीचर ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक टीचर ही बच्चे को अच्छी गाइडलाइन दे सकता है। ह्यूमन टीचर दे सकता है, रोबोट टीचर भी दे सकता है, तो कैसे कह सकते हैं रोबोट टीचर नहीं दे सकता? तो अपडेट की जरूरत है और अपडेट करने वाले ह्यूमन टीचर्स तो होते हैं, और क्या पता उनकी बैटरी डिस हो जाए बीच क्लास में तो साइंस पढ़ो, आजकल बैटरी की जरूरत है, रोबोट को नहीं पड़ती। टेक्नोलॉजी इतनी एआई इतनी फास्ट हो गई है कि टीचर्स बिल्कुल भी अपडेट्स के बिना ही क्लास पढ़ा सकते हैं। पढ़ा सकते हैं ना, क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि रोबोट्स इंसानों की फीलिंग नहीं समझ सकते, इसलिए आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर चली गई कि वो सभी की फीलिंग समझते हैं। ह्यूमन टीचर्स बच्चे की स्किल को देखकर काम करते हैं और आजकल हर फील्ड में स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। रोबोट टीचरों से एडवांस होते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले भी तो ह्यूमन टीचर्स ही हैं। टीचर्स तो पढ़ाते हैं, फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं? आप कैसे कह सकते हैं रोबोट टीचर अच्छे होते हैं ह्यूमन टीचर्स से? बिकॉज वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं हर चीज़ को, अलग अलग लैंग्वेज होती है उनमें। रोबोट टीचर हमेशा अच्छे नहीं होते, वो कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल होके डिस्ट्रैक्शन फैलाने लग जाते हैं। रोबोट टीचर कभी डिस्चार्ज नहीं होते, वो कभी थकते नहीं है, वो कभी बीमार नहीं होते और एक भी पेरेंट को मिस नहीं करते। स्टूडेंट्स को वो केयर नहीं करेंगे। वो टाइम के बिल्कुल पंचुअल होते हैं। स्कूल खराब नहीं है, स्कूल की तरक्की बढ़ी। इंसानों को कभी भी ज़्यादा एआई के ऊपर डिपेंड भी नहीं होना चाहिए, वो फिर बाद में नुकसान का कारण भी बनती है। आने लगे तो फिर ह्यूमन टीचर्स का क्या होगा? उनकी तो एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी। और भी तो बहुत नौकरियां हैं। लेकिन जो ओल्ड एज टीचर्स हैं वो किस जॉब में जा सकते हैं? उनके लिए तो ओनली जो फिलहाल उनकी जो गवर्नमेंट जॉब है या फिर उनके एम्प्लॉयमेंट है वही उनके लिए बेस्ट है। रोबोट कभी थकता नहीं है, टीचर पढ़ाते पढ़ाते थक जाता है, रोबोट अच्छे से एक्सप्लेन करता है। लेकिन जो रोबोट टीचर्स हैं वो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके इमोशंस को देखकर काम नहीं कर सकते हैं, उनके डाउट्स को समझ नहीं सकते, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से उनके डाउट नहीं समझ सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि वो हर चीज़ को समझ लेते हैं अच्छे से। वो बच्चों का एंटरटेनमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे जोक्स सुनाते हैं, इधर उधर की बातें करके बच्चों को बोरिंग नहीं होने देते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Why do you think teachers are important in a student's life? क्योंकि टीचर्स बच्चों को अच्छी कैरियर गाइडलाइन दे सकते हैं और उनके इमोशंस को समझ सकते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड कैसे है उस तरीके से बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं। किसी भी डल या इंटेलिजेंट बच्चे को देखकर वो उन्हें अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। एआई भी ये सब कुछ कर सकता है। बच्चे के बैकग्राउंड से इसका कुछ लेना देना नहीं होता। जो हाई स्कूल में पढ़ रहा है वो फीस पे कर रहा है तो उसका बैकग्राउंड तो अच्छा ही होगा ऑब्वियसली। लेकिन जरूरी थोड़े ना कि वो फीस पे कर रहा है तो उसका बैकग्राउंड अच्छा है। हम उसके पेरेंट्स के पास जाकर बात करेंगे तो हमें तब पता चलेगा कि उन जो फीस पे कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। क्या उन्हें पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ रही है? इस पे हो रही है, चाहे पार्ट टाइम जॉब करो चाहे ना करो, पर यहाँ पे बात हो रही है कि आप क्या कैसे कह सकते हैं कि टीचर ही अच्छे हैं, रोबोट क्यों नहीं अच्छे हो सकते? रोबोट हर तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों को। उनके पास कोड होते हैं, वो बच्चे को डिटेक्ट कर सकते हैं
ये अपनी बहस बंद कीजिए, मुझे लगता है आप दोनों के फेवर ही राइट हैं। Now second topic begin between blue house and green house. Now we move to our second topic. I would like to call the participant from blue house to speak. One, I am using mobile phones is good. Afternoon, respected judge and my dear friends. We are standing in the favor of mobiles. Mobile is not just a device. It is very important for our today's world. For example, we use mobile phone in daily communications. Good afternoon, everyone. I strongly oppose the use of mobile. You are saying that we can communicate with mobile phones. How can you say that we can communicate with only mobile phones? We can also communicate with our previous methods like the letters. If we communicate with letters as you are saying, then it will take too much time. But with mobile phone, we can communicate immediately to anyone. Okay, I agree with this point, but tell me what is the advantage of mobile phone? In my opinion, there are very disadvantages of mobile phones. Mobile phones are very dangerous for us. It can affect our eyes also, and it will make our interest to mobile phone, and it will make distract with studies. बात से सही हूँ, आंखों को करता है, लेकिन उसमें पॉइंट भी आते हैं, जैसे कि आंखों के लिए ब्राइटनेस कम करना, और जैसे अब स्कूलों में ज़्यादा पढ़ाई हो, पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो फ़ोन की वजह से कम पैसों में रिचार्ज करा कर अपने यूट्यूब से बढ़िया PW कोर्स करें और मैथ इंग्लिश आराम से पढ़ें। आप जो पॉइंट बता रहे हैं कि हम कम पैसों में PW वगैरह जैसे बैच ले सकते हैं, तो ये तो एक एडवांटेज है फिर मोबाइल का, ठीक है, लेकिन इससे हमारी आंखें खराब होती है, और ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे PW या फिर किसी भी बैच से लेकर पढ़ाई करते हैं। वो पढ़ाई के नाम पर गेम्स खेलते हैं या उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन बच्चे कैसे यूज करते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। इसलिए कृपया करके उन एडवांटेज से अवगत कराएं। एडवांटेज हैं, जैसे ये है कि आपको कोई इमरजेंसी वर्क हो, आपका जैसे किसी से भी काम हो, वो दूर बैठा हो तो आप कॉल करके उसे बता सकते हैं, और गूगल वगैरह इन पर अपने जैसे डाउट्स स्कैन कर उन पे अपने डाउट्स ले सकते हैं। और हॉस्पिटल्स में अगर आपकी कोई एक्सीडेंट आंखों के सामने हुआ है, तो आप जाकर एम्बुलेंस को तो बुला नहीं सकते, कॉल करके बुलाएंगे। जैसा कि आपने कहा है कि एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो हम एम्बुलेंस को फ़ोन से बुलाते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ज़्यादा एक्सीडेंट्स मोबाइल फ़ोन की वजह से ही हो रहे हैं, क्योंकि लोग ड्राइविंग के टाइम पे मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिससे उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। इस कारण से एक्सीडेंट्स के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मानता हूँ, पर लेकिन मोबाइल फ़ोन तो आपकी जेब में ही रहता है साइलेंट। अब उससे डिस्ट्रैक्शन इसलिए पैदा होती है क्योंकि आप उसको बार बार हर नोटिफिकेशन पे ऑन करके देखते हैं, तो इसमें मोबाइल फ़ोन की गलती नहीं है, आपकी गलती है। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि मोबाइल फ़ोन की गलती नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन हमें खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसी के कारण हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये आपके अनडिसिप्लिन की आदत दिखाता है। अगर आप कहीं दूर है, आपको उस एरिया के बारे में नहीं पता है, तो आप ऑनलाइन फूड भी मंगवा सकते हैं। चीज़ से ये आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि वो टाइम बिल्कुल फ्रेश होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो आपको सही टाइम पे मिल जाएगा? आपको खाना मिल ही नहीं रहा, तो उससे अच्छा तो ये है ना कि कैसा भी मिल रहा हो। ये कहना चाहते हैं कि हम हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन अच्छा है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मोबाइल फ़ोन से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे जो हमारी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं हम, उससे हमारी आंखों पे बहुत डिसएडवांटेज हो सकता है। वो आप कह रहे हैं कि आँख में असर पड़ता है, वो तब होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन के सामने बैठेंगे। अगर आप लिमिटेड टाइम और टाइम टू टाइम एक पीरियड में यूज़ करें मोबाइल, तो इतना इफेक्ट नहीं करता। आपका ये कहना है कि स्क्रीन हमारी आंखों को डैमेज नहीं करती, जबकि आजकल फ़ोनों में ग्रीन स्क्रीन आने लगी है और वो आंखों को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। कि यहाँ की पहले फ़ोनों में ब्लू स्क्रीन आती थी, वो 5% आंखों को डैमेज करती थी, और ये ग्रीन स्क्रीन 95% आंखों को डैमेज करने लगी है। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि फ़ोन हमारे लिए बहुत हानिकारक है। मोबाइल से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम बचता है। आपकी बात ठीक है कि मोबाइल फ़ोन पे शॉपिंग करने से हमारा टाइम बचता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर हम मोबाइल फ़ोन से शॉपिंग करते हैं तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो सामान बिल्कुल सही आएगा और वो सामान ऐसा आएगा जो किसी व्यक्ति ने पहले यूज़ ही नहीं किया हो। रिटर्न स्कीम भी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जो रिफंड पेमेंट होती है वो भी गारंटीड नहीं हो सकती मेरे अकॉर्डिंग तो। गारंटीड होती है। और हम मोबाइल से जैसे कि हमें कहीं जाना है तो हम
लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं, हमें मोबाइल बता सकता है कि आपको सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता। तरह के मोबाइल के द्वारा लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, पर आजकल ये चल रहा है कि गूगल भी लोकेशन गलत देने लगा है, जिससे बहुत कल एक्सीडेंट हो चुका है। आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो। किसी बच्चे की अगर किडनैपिंग वगैरह होती है तो उसमें मोबाइल की लोकेशन, वो लोकेशन जो हमारा जो ऑप्शन होता है उसकी वजह से वो बच्चा ट्रैक हो सकता है उस लोकेशन की वजह से, तो हम उस बच्चे को बचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमारी प्राइवेसी को बहुत इफेक्ट करता है। मोबाइल फ़ोन जो हमारा डाटा होता है वो हैक हो जाता है, जिससे हमारी प्राइवेसी बिल्कुल सेफ नहीं है, हम सेफ फील कर ही नहीं सकते। की बात से सहमत हूँ, पर अगर आप उदास हैं तो मोबाइल फ़ोन से आप अपने आप को एंटरटेन भी तो कर सकते हैं, जैसे कि अपने पसंद का म्यूजिक सुन के, मूवीज़ देख के, गेम खेल के। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मोबाइल फ़ोन्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसका कौन सा पहलू यूज़ करें। थैंक यू।